ग्वालियर दक्षिण सीट इस बार ग्वालियर की हॉट सीट है। यहाँ से कांग्रेस ने प्रवीण पाठक को उम्मीदवार बनाया है तो बीजेपी ने नारायण सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है। कुशवाहा साहब हमसे बात करने के लिए इस पर मौजूद हैं। कुशवाहा साहब, इस बार का चुनाव कितना टफ लग रहा है आपको? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में कोई टफ भारतीय जनता पार्टी के चुनाव नहीं है जो है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने विगत 14-15 महीने के अंदर जो हाल किया था, जिसकी भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गरीब जन कल्याण की जो योजनाएं थी वो सारी बंद करने का काम किया था। तो जनता में रोष है। किसानों का कर्जा माफ़ करने की बात कही थी, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो जो योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बंद की थी, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे वो संबल योजना हो, पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति योजना को बंद करने का काम, अनेकों ऐसी चीज़ें बंद करने का काम किया था। दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान बने तो सारी योजनाओं को चालू करने का काम इस सरकार ने किया। और विकास के काम जो 14 महीने में कांग्रेस ने तो कुछ कर ही नहीं पाई थी, जो है कि कुछ है ही नहीं, पैसे ही नहीं है। और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने पद मुख्यमंत्री का संभाला, उसके बाद निरंतर किसानों की समस्या और सबसे बड़ा मुद्दा कोरोना का, एक बहुत बड़ा कोरोना का जो पूरे विश्व में और इस पूरे भारत में जिस तरीके से कोरोना ने पैर पसारे और काफ़ी लाखों की संख्या में लोग काल कपलित हुए, उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ताओं ने सेवा भावना की दृष्टि से जो अपनी जान की परवाह किए बगैर काम किए, हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, उनके बारे में तो उनने जो वो इंजेक्शन कोरोना का जो बनाया, भारत कोई सेफ नहीं किया, बाद बाकी अन्य सैकड़ों देशों को भी वैक्सीन की सप्लाई करने का काम किया जो है। तो ये सारी चीज़ें जहन में जनता में हैं, मध्य प्रदेश की जनता में भी हैं। आज हम ये कहें कि एक नई योजना, वो लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, जो एक माननीय मुख्यमंत्री जी की दिल की योजना थी, एक दर्द था उनके दिल में कि मैं अपनी बहनों की किस तरीके से मदद कर पाऊँ, क्योंकि 2018 में ये सीमित क्षेत्र में ऐसी योजना आदिवासी परिवारों के लिए बनाई थी, 1000 रुपये महीने की जो है। पर ये देखा कि वो परिवार में खुशहाली आई है तो उन्होंने ये पूरे मध्य प्रदेश की बहनों के लिए लाडली बहना योजना बनाई और इसे 1000 की जगह 1250 किए हैं। और आगे जैसा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का कहना है कि इसे मैं 3000 तक ले जाऊंगा, तो वास्तव में ये योजना से आज जो है वो गरीब परिवार की बहनें जो कहीं ना कहीं छोटे मोटे खर्चे के लिए परेशान होती थी, मुँह ताकती थी, तो उसका उन्हें सामना नहीं करना पड़ेगा। जो है एक संबल देने का काम किया है। विकास के क्षेत्र में कई विकास, चाहे रोडों का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, ग्वालियर में ही विकास के काम बहुत हुए हैं। एलिवेटेड रोड है, बाईपास रोड का काम। कमलनाथ और कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि कर्ज लेकर ये सब योजनाएं चुनाव के पहले शुरू की गई हैं, वोटर्स को लालच दिया जा रहा है। ये आरोप कांग्रेस लगा रही है बीजेपी पर। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री की सरकार ने लगातार काम किया है। जिस समय मुख्यमंत्री जी ने ये
मुख्यमंत्री का पद ये संभाला था माननीय कमलनाथ जी के बाद में, तो किसानों को राहत राशि देने का काम तुरंत ही किया था। भाई कर्ज लेकर के माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ भी कर सकते थे। ऐसी कई चीज़ें आती हैं परिवार के सामने, और जिसके परिवार का भी मुखिया ये करता है कि ऐसी चीज़ मेरे परिवार में आ गई है तो इससे मैं किसी तरीके से निपटाऊं। कमलनाथ इस पे ये चीज़ बोल रहे हैं कि हम जो योजनाएं लेकर आते हैं उसका कैलकुलेशन है हमारे पास में। वो बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घोषणावीर हैं, घोषणा मुख्यमंत्री हैं, घोषणा कर देते हैं, अमल होता नहीं। 14-15 महीने की कोई एक योजना बता दें वो लेकर के आए और लागू की उनने, जो है चाहे विकास की हो या जन कल्याण की कोई भी योजना हो वो बता दें, पर है ही नहीं कोई योजना, बताएंगे कहाँ से। जो उनके आपस में विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ जो मनमुटाव काम के संबंध में ये सब चालू हुए तो वो कुछ कर ही नहीं पाए। और कांग्रेस नाम की कांग्रेस है, अब कांग्रेस के अंदर कुछ नहीं है जो, और बुरी तरह से कांग्रेस इस बार पराजित मध्य प्रदेश में होने वाली है, और भारी बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। जो आप 3 बार के विधायक रहे हैं, आप मंत्री रहे हैं, इस बार आपकी चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है? नहीं, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में एक प्रथा है कि चुनाव की दृष्टि से पार्टी काम नहीं करती। पार्टी के कार्यकर्ता 12 महीने अनेकों पार्टी के कार्यक्रम हमारे वरिष्ठ नेतृत्व बना के कार्यकर्ताओं को देते हैं। उसी के तहत पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर के योजनाओं का लाभ देने का भी काम और समस्याएं लेने का भी काम, तो ये सारा निदान पार्टी का काम 12 महीने चलता रहता है। जो है विशेष ये है कि चुनाव के समय पे विशेष कैंपेन ये है घर घर जा कर के अपनी सरकार कहीं और कोई बात छूट गई है तो सरकार के बारे में उपलब्धियां, केंद्र सरकार की योजनाएं, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में कि ये सरकार ने किया है, दस्तक दे कर के उनको अवगत कराने का काम है। ये चुनाव में केवल यही है। और जब इससे पहले हम विधायक थे, विकास के कामों की कोई गिनती नहीं है, पर अब ये 5 साल में जो वर्तमान विधायक अभी हैं उनके द्वारा इस क्षेत्र में विकास के नाम पे बिल्कुल शून्य है। एक भी 20 वार्ड इस विधानसभा में किसी भी वार्ड में कोई विकास के काम कहीं नहीं हुए। जो सर, लेकिन मेयर के चुनाव में तो यहाँ पे कांग्रेस जीती है। क्या है कि कर्म करना अपना काम है और भाग्य भी बड़ा काम करता है। कहीं ना कोई ऐसी चीज़ें आती हैं जिनसे अवरोध आता है, तो वो घटना घटित हुई थी, परंतु वास्तव में वो चिंताजनक घटना थी कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर नहीं बन पाया। पर भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम में सभापति है, अध्यक्ष है। प्रवीण पाठक बोल रहे हैं कि आप उनके चाचा हैं, तो आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं वो, और उनका कहना है कि मैंने 5 साल काम किया है तो मैं तो चुनाव इस बार फाइट में हूँ ज़ोरदार तरीके से। नहीं, चुनाव लड़ने वाला हर व्यक्ति फाइट में रहता है। जो इसे नकारना भी किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि युद्धों के मैदान में अपने को कभी भी जो युद्ध के दूसरी विपक्षी दल है उसका कभी भी छोटा आकलन नहीं करना चाहिए। जो तो बहुत सी चीज़ें हैं। अब वो मुझे चाचा कहते हैं क्योंकि उनके पिताजी के साथ के हमें, मैं भी उन्हें भतीजे के तरह ही बात करता हूँ। जब भी मेरी बात होती है बड़े अच्छे खुले तरीके से, खुले मन से बात होती है। जो है क्योंकि पार्टी के विचार अपनी जगह हैं और कहीं भी किसी के संबंध किसी तरह के हैं तो वो अपनी जगह है। अब तो महाराज भी आपके साथ में है, महल का साथ है आपको, तो चुनाव की डगर आपको आसान लग रही है क्या इस बार? देखिए, महाराज के आने से पार्टी को बल मिला है और ग्वालियर चंबल संभाग में पिछली बार जो घाटा हुआ था, महाराज के आने से ग्वालियर चंबल संभाग नहीं प्रदेश की कई सीटों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। और अच्छे ढंग से ये संभाग में भी हम ग्वालियर चंबल संभाग में कम से कम 28 और 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी इसमें जीतेगी। जो है प्रदेश में अच्छे बहुमत से सरकार बनेगी। इस बार बीजेपी कमल के फूल के निशान पे चुनाव लड़ रही है।
इस बार बहुत कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार ग्वालियर चंबल से मुख्यमंत्री हो सकता है, तो आपको क्या कुछ अनुमान लगता है इसका कि कौन वो चेहरा हो सकता है? नहीं, क्या है, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री मंत्रियों के चेहरे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, कोई भी व्यक्ति तय नहीं करता। जो है हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं है, कार्यकर्तावाद एक पार्टी है, कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है और ये उसी तरीके से चलती है। और कहीं भी इसमें हमारे बूथ का मंडल का कार्यकर्ता भी आगे जा कर के बड़ा पद विधायक मंत्री और मुख्यमंत्री तक के दायरे में पहुंचता है। तो हमारे यहाँ अभी चंबल से कौन मुख्यमंत्री बनेगा इस पर वरिष्ठ नेतृत्व फैसला करेगा। जो ग्वालियर की बात की जाए, ग्वालियर दक्षिण की, तो इस बार प्रमुखता से आप किन 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 मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? नहीं, हमारे विकास के भी मुद्दे हैं, कई तरह की जनता की यहाँ की रोज़मर्रा की समस्याएं हैं, ये सारे हमारे दिमाग में हैं। क्योंकि 18 तक हम विधायक थे तो वो सारी परिकल्पना और कल्पना इस पूरे क्षेत्र की हमारे दिमाग में है और वो वहीं विकास 2018 में ठप हो गया। आज तक वो विकास कहीं भी नहीं हुआ है। तो वो सारे विकास का काम हम लोग करेंगे और आगे कोई नई चीज़ें, ज्वलन समस्याएं कहीं विकास की अन्य तरीके की आती हैं तो उस पर भी हम काम करेंगे, पहले उसका निदान करेंगे, बुनियादी चीज़ों पर भी हम ध्यान देंगे, उनके काम करेंगे। तो ये हैं नारायण कुशवाहा जी, जो साफ साफ कह रहे हैं कि वो युद्ध में अपने विरोधी को कम नहीं समझते हैं, इसलिए उनकी तैयारी पूरी है। अब जनता फैसला करेगी कि ग्वालियर दक्षिण से कौन विधायक बनता है। कैमरामैन ललित के साथ इल्मान खान, प्रदेश तक, ग्वालियर।